हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सांप्रदायिक सद्भाव से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आपने देखा होगा कि विभिन्न धर्मों के लोग जब आपस में मिलजुल कर नहीं रहते तो उनके बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पर सांप्रदायिकता की झलक देखने को मिलती है। लेकिन अगर विभिन्न धर्मों के लोग आपस में भाईचारा बनाकर रखे और बहुत ही अच्छे प्रेम से रहे तो वहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना एक प्रमुख कार्य है, आप इसे किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द होता क्या है, यानी कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, यही सांप्रदायिक सौहार्द है। तो विभिन्न धर्मों के बीच में जब सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना होगा तो आप उसको किस प्रकार रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हमेशा केवल उसी को स्वीकार करें जो बहुसंख्यक समुदाय चाहता है। अगर आप ऐसा करेंगे कि जो बहुसंख्यक समुदाय चाहता है आप उसी की बात मानेंगे तो दूसरा पक्ष जो है, जो बहुत ही अल्पसंख्यक वगैरह होगा, वो इससे रुष्ट हो जाएगा और यहाँ पर सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस कार्रवाई को आपको दोबारा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी, किसी विशेष समुदाय के धार्मिक भाषणों के प्रसारण को प्रतिबंधित करेंगे। आप किसी विशेष समुदाय कोई भी अपने धार्मिक भाषण कर रहे हैं तो क्या आप उन पर प्रतिबंध लगा देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर भी सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, तालमेल न बनाए रखने के परिणामों के बारे में सांप्रदायिक प्रमुखों को धमकी देंगे। तो ऐसे अगर आप किसी धार्मिक प्रमुखों को धमकी देंगे तो वहाँ पर भी आपकी स्वाभाविक सी बात है कि सांप्रदायिकता उत्पन्न जरूर होगी। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों को डर, ईर्ष्या और घृणा से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप व्यक्तियों को कहेंगे कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं, किसी से घृणा मत करें, किसी से ईर्ष्या मत करें और इन सब विचारों से उनको ऊपर उठाने में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। इसी से यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द लोगों के बीच में बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी आप किसी ऐसे क्षेत्र में है जो सांप्रदायिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है और वहाँ पर आप प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के रूप में तैनात है, तो वहाँ पर आप सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक व राजनीतिक प्रबंधजनों से संपर्क बनाकर सामंजस्य स्थापित करेंगे। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आप वहाँ पर देखेंगे कि जो विभिन्न धार्मिक प्रबंधनकारी है उनसे आप संपर्क बनाएंगे और आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे। सामंजस्य का मतलब है कि आप उनके बीच में भाईचारा स्थापित करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देखते हैं यहाँ पर, राजनीतिक दबाव में आकर एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे। आप किसी के राजनीतिक दबाव में आकर किसी एक पक्ष पर ज्यादती नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखें, धर्म विशेष के प्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित करेंगे। आप किसी को ऐसा भी नहीं दिखा सकते कि आप किसी भी धर्म की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप धर्म के प्रति कतई असंवेदनशील हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, संबंधित क्षेत्र से अपना स्थानांतरण करवा लेंगे। तो क्या आप उस क्षेत्र से ही अपना ट्रांसफर करवा लेंगे कि मेरे बस की यहाँ पर ड्यूटी करना नहीं है, मेरा तो यहाँ से ट्रांसफर कर दो। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ पर मानसिक दृढ़ता बहुत ही कमजोर हो जाएगी, जो कि एक पुलिस वाले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण है धार्मिक संकीर्णता, व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वार्थ, दोषपूर्ण नेतृत्व या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, सांप्रदायिकता का जो प्रमुख कारण है वो धार्मिक संकीर्णता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने धर्म के उस कट्टरता में बिल्कुल इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता और ऐसी कट्टरता, ऐसी मानसिकता के लोग जो है सांप्रदायिकता को जन्म दे देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वार्थ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर किसी राजनीतिक दबाव के कहने पर सांप्रदायिकता को जन्म देते हैं। बेसिकली वे कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जिनसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। तो ऐसे में ये ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण नेतृत्व। हमारी सरकारें जो है, जो हमारे नेता है, वे अपने उस नेता वाले पद को बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो नेतृत्व होता है वो बिल्कुल ही घटिया किस्म का होता है, क्योंकि वे सांप्रदायिकता को नहीं रोक पाते। तो इसलिए यहाँ पर दोषपूर्ण नेतृत्व भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो उपर्युक्त तीनों ही कारण सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4,
सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का प्रभावी साधन है। तो सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि सांप्रदायिकता न बढ़े ऐसा भाईचारा किस तरीके से यहाँ पर बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शिक्षित एवं जागरूक समाज, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए लोगों का शिक्षित एवं जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन नंबर ए अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। जी हाँ, अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द या भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं तो समाज में उठने वाली विभिन्न अफवाहों को आपको नियंत्रण रखना होगा। आप देखते होंगे कि आपके समाज में भी कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ जाती है, झूठी खबरें होती है, बेसिकली उनमें कोई तथ्य नहीं होता। आपको कोई ऐसे ही झूठी खबर सुना देता है जिससे कि आप आक्रोश में आ जाते हैं कि इसने हमारे धर्म के बारे में ये कह दिया, उसने वो कह दिया। जैसे कि आज आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं आधे से ज़्यादा फेक न्यूज़ आती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पर अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो यहाँ पर आप सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता अनुसार न्यूनतम बल का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा है, यानी वहाँ पर सांप्रदायिकता भड़क सकते हैं, तो आप आवश्यकता अनुसार न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं उसको वहीं पर रोकने की। आप किसी को डरा धमका सकते हैं कि आप ऐसा कृत्य मत करिए, यहाँ पर सांप्रदायिकता को इससे बढ़ावा मिल सकता है, तो आप उनको वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी संबंधित खबरों को सही सही मीडिया से अवगत कराना। मैंने अभी कहा था ना कि जो झूठी खबरें होती है, फेक न्यूज़, उन पर यहाँ पर लगाम लगानी होगी, तभी आप सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उपर्युक्त तीनों ही ऑप्शन इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये तीनों ही ऑप्शन जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, सांप्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने पर पुलिस के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन नंबर ए जोनल पुलिस मुख्यालय एवं नियंत्रण कक्ष को तत्काल सूचना दी जाए। अगर आपके पास आपके एरिया में कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता है, यानी सांप्रदायिकता भड़क जाती है, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? आपको तुरंत जोनल पुलिस मुख्यालय जो है वहाँ पर आपको सूचित करना चाहिए, जिससे कि वे तत्काल स्थिति पर नियंत्रण पा सके, ठीक है। ये ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। तो आपके जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण हैं उनको सूचना मिलेगी तो उनको भी वहाँ पर घटना स्थल पर तुरंत पहुँचना चाहिए, जिससे कि इस सांप्रदायिकता को तुरंत यहाँ के यहीं रोका जा सके। ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्थलों को चेक किया जाना चाहिए। तुरंत वहाँ के धार्मिक स्थलों पर चेक इन की जाए कि वहाँ पर कोई कुछ मनसा तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहा है कि जिससे सांप्रदायिकता और भड़के, ठीक है। तो इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, देश में शांति, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित किया गया पुरस्कार है। यानी अगर आप देश में शांति व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं तो आपको एक संस्था है राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, इसके द्वारा आपको एक पुरस्कार दिया जाता है। तो वो पुरस्कार क्या है, उस पुरस्कार का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो उस पुरस्कार का नाम यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, सांप्रदायिक सौहार्द से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न धर्म संप्रदाय मानने वालों के मध्य सद्भाव, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न धर्म संप्रदाय मानने वालों के अपने धर्म के प्रति कट्टरता। जी नहीं, कट्टरता तो बिल्कुल नहीं होगी, कट्टरता होगी तो वहाँ पर सांप्रदायिकता तो बढ़े ही बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी धार्मिक सांप्रदायिकता, तो ये भी नहीं है, धार्मिक सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द कैसे स्थापित होगा, भाईचारा कैसे बनेगा। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न धर्म या फिर संप्रदाय मानने वालों के मध्य सद्भाव, उनके बीच में भाईचारा बना रहे, यही सांप्रदायिक सौहार्द आपको बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, पुलिस को गश्त लगाते समय सांप्रदायिक सौहार्द का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए। तो जब पुलिस गश्त लगाती है तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। ऑप्शन नंबर ए सभी वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप कोई भी वर्ग का आपको आदमी मिले उसके साथ बिल्कुल समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सभी वर्ग के लोगों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग के लोगों को एक साथ ही दंडित करना चाहिए। तो भाई दंडित क्यों करेंगे, जब आप किसी को दंडित करेंगे एक साथ बिना वजह के तो
वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द थोड़ा ही बढ़ेगा, वहाँ पर तो और लट बजने का काम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो दोनों ऊपर के कथन दिए गए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, यदि सभी नागरिक विभिन्न धर्मों का त्योहार एक साथ मिलकर मनाए तो निम्नलिखित में से किस प्रमुख समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यदि सभी नागरिक विभिन्न धर्मों का त्योहार एक साथ मिलकर मनाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि पहले होता था, आजकल तो पता नहीं भाई क्या हो गया, पहले तो सब मिलजुल कर ही मनाते थे हमारे यहाँ तो सब त्योहार। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ का खात्मा हो जाएगा, सांप्रदायिकता का खात्मा हो जाएगा अगर सभी लोग विभिन्न धर्मों के त्योहारों को एक साथ मिलजुल कर मनाने लगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, यदि आप एक आम शहरी है तो सांप्रदायिक दंगे के वक्त आपका दायित्व है कि, ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक दंगों की सूचना अविलंब पुलिस को देंगे, बिल्कुल सही, अगर आपके यहाँ पर कोई दंगा हो जाता है, सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, तो आप उन दंगों की सूचना बिना देर किए आपको पुलिस को जरूर देनी चाहिए। ऑप्शन ए तो यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक समूहों से दूरी बनाए रखेंगे, जो भी सांप्रदायिक समूह है, जो भी हुड़दंग मचा रहे हैं, ऐसे समूह से आपको दूरी बनाकर रखनी है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, अपने मोहल्ले के लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। आप अपने मोहल्ले में ये एक मुहिम तो चला ही सकते हैं कि आप फालतू की अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने अपने घर रहिए, बाकी सब जो काम है पुलिस देख लेगी। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, यदि आप जिलाधिकारी के पद पर तैनात है और आपके जिले में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं तो आप त्वरित कदम क्या उठाएंगे। तो आप जिलाधिकारी है और आपके एरिया में जो है दंगे शुरू हो चुके हैं, तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिक समूह के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये तीनों ही कार्रवाई आपको सबसे पहले करनी होगी, तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।